फैक्ट नंबर 20। एक ह्यूमन ब्रेन की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी अधिक होती है कि यह 2.5 पेटाबाइट डेटा स्टोर कर सकता है। एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट और एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। मीन्स यदि हम इतने साइज़ की कोई फिल्म बनाते हैं तो वह 26,21,440 GB की होगी, जिसे यदि हम देखने बैठें तो यह पूरी मूवी देखने में हमें 300 सालों से भी ज़्यादा का समय लग जाएगा। फैक्ट नंबर 19। इंटरनेट पर प्रति सेकंड लगभग 24 लाख ईमेल भेजे जाते हैं, करीब 2.5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस एंड 1 लाख वीडियोज़ यूट्यूब पर देखे जाते हैं। गूगल पर 60,000 सर्चेस होते हैं एंड 50,000 फेसबुक लाइक्स आते हैं और हर सेकेंड इंटरनेट पर लगभग 27,000 GB से भी ज़्यादा ट्रैफिक आता है। फैक्ट नंबर 18। सन 1783 में जो सबसे पहला हॉट एयर बलून लॉन्च किया गया था उसमें सीप, डक एंड अ रूस्टर यानी भेड़, बत्तख और मुर्गे को एज अ पैसेंजर के रूप में बिठाया गया था और फॉर्चुनेटली लॉन्चिंग के ठीक 8 मिनट बाद उस हॉट एयर बलून को सेफली लैंड करा लिया गया और तीनों पैसेंजर भी सेफली उतार लिए गए। फैक्ट नंबर 17। रूस के साइबेरिया में मानव निर्मित सबसे बड़ा गड्ढा है जो कि पहले हीरे की खान हुआ करती थी और इसकी गहराई 1720 फीट है और चौड़ाई 3900 फीट। खास बात यह है कि इसके ऊपर से किसी भी प्लेन या हेलीकॉप्टर को नहीं गुजारा जाता है क्योंकि यह गड्ढा उसे अपनी अंदर की ओर खींच लेता है। इसका कारण इसमें बनने वाला एयर प्रेशर है जो कि अंदर बाहर होते रहता है। फैक्ट नंबर 16। हम ह्यूमंस के लिए कौवों के बीच डिफरेंसेस को समझ पाना लगभग असंभव है क्योंकि हमें सारे कौवे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, बट कौवे हम इंसानों के बीच डिफरेंसेस को ईजिली समझ सकते हैं और इस फिनोमिनन को क्रो पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 15। स्नेक्स यानी सांप किसी भी अर्थक्वेक को लगभग 121 किलोमीटर की दूरी से ही सेंस कर सकते हैं, यानी अर्थक्वेक आने के 5 दिन पहले से ही यह उसके प्रति अवेयर हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 14। फेसबुक जो कि एक अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर इतने अधिक यूजर्स हैं कि यदि फेसबुक को एक कंट्री बना दिया जाए तो इस कंट्री में चाइना से भी लगभग 1 अरब लोगों की संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि चाइना का ओवरऑल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है जबकि फेसबुक का मंथली एक्टिव यूज़र 2.45 बिलियंस हैं। फैक्ट नंबर 13। कुछ लोगों के अंदर किसी भी सर्टेन ऑब्जेक्ट और सिनेरियो के प्रति एक डर पैदा हो जाती है जिसे फोबिया कहा जाता है। जिफेरोफोबिया यह एक प्रकार की फोबिया है और इससे पीड़ित लोग ब्रिजेस या सुरंगों को पार करने में डरते हैं। ठीक वैसे ही फियर ऑफ नंबर 13 को ट्रेस्केडेकाफोबिया कहा जाता है और इससे पीड़ित व्यक्ति को नंबर 13 के प्रति एक डर होता है। फैक्ट नंबर 12। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि बनानास हमेशा कर्व शेप में ही होते हैं, जिसका एक रीज़न है। असल में जब ये ग्रो हो रहे होते हैं तब ये मेनली एक प्रोसेस से होकर गुजरते हैं जिसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है और इस प्रोसेस में बनानास नीचे की ओर बढ़ने के बजाय सूर्य की दिशा में बढ़ने लगते हैं जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है और इसलिए इसका शेप कर्व हो जाता है। फैक्ट नंबर 11। जिस प्रकार किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर के माउस की स्पीड को भी एक यूनिट में मेज़र किया जाता है जिसे मिकीज़ कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि मध्यकाल में नकली दांतों को कैसे लगाया जाता था? ये दांत युद्ध में मारे गए सैनिकों के होते थे जिनके मौत के बाद उनके दांतों को निकाल कर रख लिया जाता था ताकि वे किसी और के काम आ सकें। फैक्ट नंबर 9। मैक्सिको के राजा सेंट एना का युद्ध के दौरान एक पैर कट गया, पर क्या आपको पता है कि उस पैर का क्या हुआ? उस पैर को पूरे रॉयल रिस्पेक्ट के साथ अंतिम संस्कार किया गया। फैक्ट नंबर 8। लायर बर्ड एक ऐसा पक्षी है जो किसी भी साउंड की मिमिक्री कर सकता है, यहाँ तक कि ये अन्य जानवरों की आवाज़ से लेकर आर्टिफिशियल साउंड जैसे चैनसॉ या फिर कार अलार्म, इन सभी साउंड की भी नकल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। न्यूयॉर्क के अश्रिता फरमैन को सबसे अधिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है, यानी कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड ब्रेकर हैं। 2017 तक फरमैन ने 600 से भी अधिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। वर्तमान में भी इन्होंने 226 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जो कि सबसे अधिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैक्ट नंबर 6। जिस प्रकार टीवी पर आजकल टूथपेस्ट के ऐड दिखाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार 90s के दशक में तंबाकू कंपनियों का प्रचार किया जाता था। इनफैक्ट खुद डॉक्टर्स तंबाकू के सेवन के लिए लोगों को इनकरेज करते थे। फैक्ट नंबर 5। प्राचीन समय में जापान में अगर कोई भी जापानीज समुराई योद्धा किसी युद्ध में हार जाता था या पकड़ा जाता था तो उसे कैद नहीं किया जाता था, बल्कि उन्हें सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। और ऐसी स्थिति में सेप्पुकू नाम के एक रस्म के तहत उन्हें अपने हाथ से अपने अतड़ियों को चीरकर शरीर से अलग कर देना होता था ताकि वे सम्मान के साथ मृत्यु को प्राप्त हो सकें। फैक्ट नंबर 4।
मरी हुई चींटी में से एक केमिकल निकलता है जिससे अन्य चींटियों को उसके मृत होने का पता चलता है, और यदि यही केमिकल किसी जिंदा चींटी के ऊपर गिर जाए तो अन्य चींटियां उसे भी मृत मान लेती हैं और उसे मरा समझकर वहां से उठाकर हटा देती हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या कोई इंसान इतना भी लकी हो सकता है कि वह एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं दो बार। जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही लकी इंसान हैं। 6 अगस्त सन 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उस दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ पूरी तरह से झुलस गए, पर वह मरने से बच गए और अपने घर नागासाकी चले गए। पर ठीक 3 दिन बाद वहां अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया और इस हमले में यामागुची का घर बर्बाद हो गया। पर फॉर्चुनेटली उस टाइम वे अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित जगह पर थे, जिस कारण वे और उनका परिवार पूरी तरह से बच गया। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि क्रिकेट की दुनिया में सबसे पहला रूल क्या बना था? ये रूल था क्रिकेट के पिच की लंबाई, और इस रूल के अकॉर्डिंग पिच की लंबाई 22 गज और चौड़ाई 18 फीट होती है, जो कि अभी भी फॉलो किया जाता है। फैक्ट नंबर 1, 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रिसर्चर्स ने यह बताया कि किसी भी कार्य को करने के लिए यदि आप प्लान ए एंड प्लान बी बनाते हैं तो प्लान ए के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप उस टास्क को कर रहे होते हैं तो आप यह सोचते हैं कि आपके पास एज अ बैकअप के रूप में प्लान बी अवेलेबल है, और इस टाइम प्लान ए के प्रति आपका मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है, जिससे उसके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।